मैं राजेंद्र चौधरी आपका राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत हार्दिक स्वागत करता हूं। ये परिवार है हमारा, हम इसमें पूर्ण मेहनत के साथ और शिद्दत के साथ काम करेंगे। अब बात आती है कि सबसे पहले मैं हमेशा ही आपको कहता हूं कि अपन को बात हमेशा सिलेबस से ही करनी है। एक सेकंड, हाँ, आपको बात किससे करनी है? इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करनी है। सिलेबस क्या है? राजस्व अधिकारी जो ग्रेड सेकंड और अधिशासी ग्रेड अधिकारी फोर्थ के लिए अपन बात कर रहे हैं। आज के आपके थंबनेल से भी पता होगा कि हम किस किस संदर्भ के अंतर्गत बातें करेंगे। एक तो ईओ और आरओ में क्या वरीयता देनी है आपको, अगले 3 महीने में कैसे पढ़ना है, कैसे करें, क्या करें, टाइम टेबल कैसा हो, सही पढ़ने का तरीका क्या हो। आपके फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं, पर मैं इस चीज़ पे बात नहीं करूँगा। ये आप बहुत सारे किसी भी चैनल पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पर या सीधे ही ई मित्र पर जाकर के अपना फॉर्म फिल करवा दें। एक बार देख लें कौन सी चीज़ें चाहिए अपने, यदि जैसे कोई ओबीसी का है या किसी भी कास्ट का है तो उनके जो जाति प्रमाण पत्र वगैरह हैं वो पहले ही एक बार बनवा ले। लेट्स स्टार्ट। तो आपको सबसे पहले ही देखो, इसके अंतर्गत जो रणनीतिक पोर्शन है, जो हम युद्ध के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उस युद्ध के लिए सबसे पहले होती है अपनी स्ट्रेटेजी कैसी है, हम क्या करने वाले हैं और किस प्रकार से करेंगे। यदि हमारी स्ट्रेटेजी रणनीति अच्छी नहीं है तो हमारे पास में चाहे कितना ही दूसरी चीज़ें कौशल हो, आप चाहे कितने ही योद्धा बड़े हो, और आपके पास में रणनीति नहीं है तो आपका युद्ध के अंतर्गत क्या होगा, सही परिणाम नहीं आएगा। देखो अभी तो ये सिलेबस दिया हुआ है, आपको हमेशा सिलेबस को तो बिल्कुल इतनी सी चीज़ ही हो जाए, सिलेबस अभी विस्तृत आएगा पर इसको माइंड के अंतर्गत रखना है। इसमें सामान्य ज्ञान दिया हुआ है, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली से संबंधित चीज़ें दी हुई है। इट मीन्स पॉलिटी दी हुई है, और पॉलिटी के अंतर्गत आपके पॉलिटी के पॉइंट को पॉइंटों में और सब पॉइंटों में करके उसको याद करना है। अब इसमें राजस्थान का इतिहास, कला दी है, संस्कृति, परंपरा, विरासत, राजस्थान का भूगोल और समसामयिकी दी हुई है। तो आपको करंट अफेयर्स पर अभी ध्यान रखना है। जो अपने पॉलिटी वाला पोर्शन है, संविधान वाला पोर्शन है, उसको भी ध्यान में रखना है। ध्यान किससे रखना है? ये तो राजस्थान बोर्ड की जो सबसे पहले तो सब आपको जो 6 से लेकर के जो 12 तक की राजस्थान की किताबें हैं, और 9th और 10th की जो राजस्थान की अपने जो न्यू किताबें हैं, उनको आपको अच्छे से पढ़नी है। संविधान के अंतर्गत वैसे बिल्कुल इनिशियली आप पढ़ रहे हो तो आप सबसे पहले लुसेंट से भी पढ़ सकते हो, लुसेंट से पढ़ सकते हो। और लुसेंट के बाद में यदि पढ़ना चाहते हो तो वाणी प्रकाशन की बुक आती है, वाणी प्रकाशन की बुक आती है। बाकी बिंदुओं पर आ रहे हैं, इस वीडियो को तसल्ली से और बिल्कुल दिलचस्प होकर के लें, तभी आपको इसमें मजा आएगा। इन बुक के अलावा अब जैसे साइंस का पोर्शन आ गया, आपके सिलेबस में ही नहीं है तो वो चीज़ नहीं पढ़ें आप, नहीं तो आउट हो जाएंगे, ये बिल्कुल सत्य बात है। अब नगरपालिका अधिनियम 2009 अभी तक आपके यदि इतना ही दिया हुआ तो इतना ही देखें। एवं नगरीय निकाय से संबंधित विविध नियम, जब भी आपको मेरे हिसाब से 10 या 15 दिन या के अंतर्गत जो सिलेबस पूर्ण विस्तृत सिलेबस आ जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग फिर और तैयारी करें। और सिलेबस को अपने आगे इतना सा भी है तो योजनाएं, जहाँ पर भी योजनाएं आपकी बिल्कुल पैनी नज़र होनी चाहिए और पैनी नज़र से देखना है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम देखो सॉरी, हाँ, नेक्स्ट स्लाइड है अपने यू तथा आरओ के अंतर्गत वरीयता किसे दें। अब बात आती है कि यू तथा आरओ में वरीयता किसे दें। फॉर्म भरे जा रहे हैं तो वो आपको एसएसओ आईडी है, एसएसओ आईडी से लॉगिन करके, रिक्रूटमेंट पोर्टल है, सबसे पहले आपको जाओगे वहाँ पर एसएसओ आईडी यदि लॉगिन कर रखा है तो लॉगिन कर लें। लॉगिन वो सबसे पहले तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लें, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लें। फिर एसएसओ आईडी पे जाएं, एसएसओ आईडी से रिक्रूटमेंट पोर्टल, रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाएं, और रिक्रूटमेंट पोर्टल पर फिर आप आगे जाकर के उसको फॉर्म को फिल कर दें। पुराने हैं तो ठीक है, नहीं तो नए से इस सिरे से भर दें। ये जो अभी आपकी बातें हैं ये आप किसी भी कहीं से भी हो रहा है, और मैं तो कहता हूँ फास्ट किसी से ई मित्र वगैरह से भरवा करके अपने पढ़ाई के अंतर्गत एक मिनट का सदुपयोग करें। 1 मिनट का सदुपयोग करोगे तभी आगे निकलोगे, आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं। अब ईओ तथा आरओ के अंतर्गत वरीयता किसको देनी है? तो देखो ईओ अपने हैं वो एक बिल्कुल कार्यकारी अधिकारी है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो जनता से जुड़ा हुआ सर्विस है वो हमेशा ही क्या है, अच्छी रहती है, उसमें काम करने का मज़ा रहता है।
आपको काम ईमानदारी से करना है। ऐसा इसमें देखो ग्रेड पे में वो 4200 है और जो आरओ है वो 4800 आई हुई है। फिर भी ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कई जगह पैसे मायने नहीं रखते। आपके काम के अंतर्गत लोगों से आपका किस प्रकार का इंटरेक्शन है, कितने लोग आपसे आकर के मिल रहे हैं, कई इसके बेनिफिट हैं। उन बेनिफिटों को ध्यान में रखते हुए आप सबसे पहले वरीयता ईओ को दें। और सेकंड चॉइस जो आरओ, ये भी जो रेवेन्यू का ऑफिसर का काम करता है, पर इनका ऑफिशियली काम ज़्यादा है। तो इसमें आपको विशेष ध्यान रख करके जो मेरी जो सोच कहती है वो, यदि आपको लगता है कि आप चुपचाप और शांति का काम करना चाहते हैं और मैं किसी ऑफिस में जाऊं आ जाऊं, तब आप आरओ को वरीयता दे सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट इसी के अंतर्गत है अगली बात करते हैं कि अब हमें इसको मान करके चलना है कि ये अपने अगले 3 महीने के अंतर्गत समझ लो जाए। वैसे तो जहाँ तक मेरी प्रोबेबिलिटी संभावना कहती है कि अभी तक जो आरपीसी ने जो कैलेंडर जारी कर रखा है वहाँ जनवरी तक का जारी कर रखा है। जनवरी में जैसे सेकंड ग्रेड वगैरह के एग्जाम है, तो ये फरवरी के आसपास एग्जाम होना चाहिए। फिर भी यदि इस प्रकार से अपन को तो उस प्रकार की तैयारी करनी है कि अपना तो 3 महीने के अंतर्गत सब चीज़ें हो जाए। 1 महीना हमेशा इमरजेंसी का मान करके चलना चाहिए कि क्या पता कोई से भी घर के अंतर्गत काम हो जाए, आपका कोई मेडिकली महीना मान करके चलना चाहिए। तो इतनी एडवांस तैयारी कर लो जिससे आपके कोई दिक्कत नहीं हो। तो अगले 3 महीने में आपको क्या करना है? तो जो भी आपका सिलेबस है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है। यदि देखो आपके पोस्ट हैं कम और जो इतनी सी पोस्ट हैं, इसमें यदि बिल्कुल आपको उस नज़र पैनी रखनी पड़ेगी, इसी से संबंधित चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो इन 3 महीनों के अंतर्गत सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सिलेबस है, सिलेबस के अंतर्गत जो जो चीज़ें अभी दी हुई है उन चीज़ों को सबसे पहले तो आपको उनको सिलेबस में है उनको रीड आउट कर लो, उनको रीडिंग कर लो। रीडिंग करने के साथ साथ में सबसे पहला काम ये होता है रीडिंग कर ली, और रीडिंग करने के बाद में इसको इम्प्लीमेंट कर देना है। इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? वो आपको कोई टेस्ट है या कोई एमसीक्यूज़ है वैसे चलना है, और अपनी टाइम को बिल्कुल पंक्चुअल कर दें। किसी भी प्रकार से कहीं पे भी अपना समय व्यर्थ ना करें। अब इसको, ये तो आपका समय है और आपका सिर्फ एक ही है, आपको तो ईओ और आरओ के अंतर्गत सिलेक्शन लेना है। ये समझ लीजिए आपका जीवन अगले 6 महीने में पूरा ही बदलने वाला है, पूरी आपकी लाइफ बदलने वाली है। तो इसमें आपको पूरी शिद्दत के साथ में लग जाओ। देखो नेक्स्ट बात आती है अपन इसको कैसे करें, इसको कैसे करें, किस प्रकार से इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। देखो इस चीज़ को मैं कहता हूँ कि आप किसी न किसी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? एक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तो आप योद्धा हैं और युद्ध की तैयारी करने से पहले उसको सबसे पहले युद्ध को रण कौशल के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले उसको उसके अंतर्गत अपने हथियारों में चलाने के लिए पारंगत होना चाहिए। हथियारों को चलाने के लिए पारंगत होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कैसे मुझे करना है और कौन कौन से हथियार मुझे रखने हैं। आपका मटेरियल क्या रहेगा, आपका मटेरियल क्या रहेगा, आपके पास में कौन कौन सी सामग्री रहेगी और उस सामग्री का किस प्रकार से अपन यूज़ करेंगे। तो ये जो युद्ध है, इस युद्ध के लिए अपन को क्या करना है? सबसे पहले आपकी कमरे के अंतर्गत जो भी दूसरी बुक्स हैं, अब जैसे इसमें मैथ्स का नहीं आ रहा है तो उन बुक्स को सबको हटा दो। आपको सिर्फ ईओ, सोते बैठते जागते सब जगह ईओ ही दिखना चाहिए, ईओ एंड आरओ। आप तो ये मान करके चलो, आप विजुअलाइजेशन द्वारा देखो, आप उसकी कुर्सी पर बैठे हो, कभी कभी ये चीज़ें भी करनी चाहिए। अब बात आती है तो दूसरी चीज़ों को क्या है, कमरे से बाकी चीज़ों को साफ कर दो और सिर्फ एक आपकी जो भी आपका बना रखा है जो रैक है, उस रैक में उससे संबंधित चीज़ें ही रखें। और वो भी मटेरियल क्या हो, आपका मटेरियल सीमित होना चाहिए, आपका मटेरियल सीमित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारी किताबें आप इकट्ठी कर दें, फिर उसी का ही बार बार अपन को रिवीजन करना है, उसका बार बार क्या करना है, अपन को रिवीजन करना है। इसको अपन थोड़ा सा और आगे भी देखेंगे, पूरा वीडियो देखें, तसल्ली से देखें, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। अब बात आती है कि ये तो करें, अपन को करना तो यह है, परंतु क्या ना करें, क्या ना करें। तो अब आपसे मैं एक चीज़ कहूँगा, क्या ना करें? तो आपसे कहूँगा कि आप
अपने समय का सही सदुपयोग करें। इसका मतलब समय को बर्बाद नहीं करना है, समय को बर्बाद नहीं करना है। अपॉर्चुनिटी, जो अवसर हैं, अपॉर्चुनिटी विल नेवर कम अगेन अगेन। अवसर बार बार नहीं आते हैं, अवसर बार बार नहीं आते हैं। ये समझो कि आपके लक्ष्मी ने आकर के दरवाज़ा खटखटाया है, तो आपको इसके अंतर्गत काम करना है। अब क्या काम नहीं करना है, तो आपको, जैसे आपको इस महीने के अंतर्गत 3 महीने के अंतर्गत किसी भी प्रकार के फंक्शन को अटेंड नहीं करना है, किसी भी प्रकार के फंक्शन को अटेंड नहीं करना, चाहे अपने घर का हो चाहे बाहर का हो। पूरा समय, बिल्कुल ही कोई अर्जेंट हो जाए तो एक अलग चीज़ है, मन बहुत करेगा, आपका मन कहेगा नहीं मुझे जाना है, पर नहीं, मुझे तो अपने संयम दिखाना है, मुझे तो अपने संयम का बर्ताव करना है। मन करेगा कि मैं वहाँ चला जाऊँ, यहाँ चला जाऊँ, परंतु आपको पूरे संयम के साथ में पढ़ाई करनी है। हो सकता है कि किसी दिन आपकी पढ़ाई नहीं हो, फिर भी घर पे रहो। घर पे रहोगे तो आपका टाइम बिल्कुल कंसंट्रेट रहेगा। देखो, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ मैं। इसके अंतर्गत जो संयम की बात है, एक बहुत ही बड़े ऋषि मुनि होते हैं। ऋषि मुनि इतने बड़े होते हैं कि लोग उनके पाँव धोक देते हैं, ये करते हैं। तो एक अपने जिज्ञासु होता है, वो उनसे पूछता है कि साहब आपने ऐसा क्या किया, आप किस प्रकार से आपकी इतनी पूजा होती है। तब वो बताते हैं कि संयम का मैंने पालन किया, कि जब मैं 5 साल का था और मुझे जब गुरुकुल के आश्रम के अंतर्गत भेजा जा रहा था, तब मेरे पिता ने मुझे कहा था कि आपको पीछे नहीं देखना है। मैंने पीछे नहीं देखा, खूब मन किया, जब जा रहा था तो मन पीछे देख लूँ, फिर मुझे लगा नहीं संयम, फिर मन किया पीछे देख लूँ, गली में मुड़ रहा था तब देख लें, तो कहा नहीं संयम। फिर गुरुकुल के अंतर्गत चले गए। वो बच्चा कहाँ चला गया, गुरुकुल के अंतर्गत चला गया। और गुरुकुल में क्या कहा, गुरुजी ने कहा कि ये परीक्षा पास करोगे तभी आपका हम गुरुकुल में एडमिशन देंगे। गुरुकुल में एडमिशन हो गया। गुरुकुल में एडमिशन करने के लिए उसको कहा कि यहाँ बैठ जाओ, और गुरुजी 3 घंटे तक कहीं नहीं आए। उसका मन किया आंखें खोल लूँ, आंखें बंद करा के बैठा दिया, मन किया कि आंखें खोल लूँ, फिर क्या, नहीं संयम। फिर मन किया कि देख लूँ, फिर गुरुजी ने थोड़ी देर बाद में उसके आसपास चाशनी डाल दी। चाशनी से क्या हुआ कि वहाँ चींटियाँ चलने लगी। अब उसका मन किया कि एक बार देख लूँ क्या हो रहा है, पर फिर मन किया नहीं संयम। और इसी संयम का पालन करते हुए मैं आज इतना बड़ा व्यक्ति बन गया हूँ। तो आपको भी क्या है, अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर बिल्कुल कंट्रोल रखना है। हालांकि आपको इजी हो सकते हो, कई चीज़ें एंटरटेनमेंट कर सकते हो, पर बाहर कहीं पे भी फालतू में इधर उधर समय का व्यस्त नहीं करना है। ये तो बात हुई क्या ना करें। आपको, जैसे औरंगजेब था, औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब इतना मतलब कि अपने जीवन के अनुशासित था कि उसने बिल्कुल जो शौक मौज, 3 महीने के लिए आप औरंगजेब बन जाओ, शौक मौज, क्योंकि बाद में आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। तो वो बिल्कुल दरी पे सोता था, किसी प्रकार के कोई संगीत से उसको कोई मतलब नहीं था, कोई उसका ऐसा शौक नहीं था, परंतु उसने अनुशासन से अपना जीवन इस प्रकार से किया था। तो ये बात हुई है क्या ना करें, मतलब अपने समय का सबसे सही से सही सदुपयोग करना है, ये बात हुई। देखो, नेक्स्ट बात आती है अपने इसका टाइम टेबल क्या हो, आपको किस प्रकार से पढ़ना है। तो अभी आपने स्टार्टिंग ही किया है, तो स्टार्टिंग ही क्या है, आपको क्या करना है, आपको सिलेबस को तो साथ में रखना है। आपकी एक बिल्कुल एक टेबल और एक चेयर आपके लिए एक जगह फिक्स कर लीजिए। बार बार उसको परिवर्तन करने से भी क्या है, कंसंट्रेशन अपना बिगड़ता है। अब टाइम टेबल क्या रख सकते हो, आप मॉर्निंग में पढ़ने की इच्छुक हो तो मॉर्निंग में पढ़ सकते हो, और आप नाइट में पढ़ने वाले इच्छुक हो, लेट नाइट पढ़ते हो तो भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं। पर आपको मिनिमम अभी क्या करना है, 8 घंटे तो कम से कम पढ़ के चलना है। 8 घंटे आपका क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, उसके अंतर्गत गुणवत्ता होनी चाहिए, उसको बिल्कुल समयबद्ध रूप से। 8 घंटे के अंतर्गत भी यदि अब है तो आपको इसके अंतर्गत 7 घंटे तो आपको पढ़ना है। क्या करना है, 7 घंटे तो आपको पढ़ना है, और 1 घंटे आपका रिवीजन होना चाहिए। ये आपको टाइम पीरियड कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी टाइम के अंतर्गत रखो, चाहे मॉर्निंग वाला रख लो चाहे इवनिंग वाला रख लो। अब आपको जो 7 घंटे दिए हुए हैं, अपना पोर्शन आया हुआ है, जो जीके का पोर्शन है
और एक पोर्शन आया हुआ है जो नगर पालिका से संबंधित है। ये तो नंबर है आपका 40 का और ये नंबर है आपके 80 नंबर का है। अब इसका डिवीजन कैसे करना है, पढ़ने के अंतर्गत भी दोनों चीज़ों को साथ साथ में लेकर के चलना है। तो इसमें जब भी बोर हो तो इसको अपन कम से कम 2 या 3 घंटे इसको दे सकते हो। 2 या 3 घंटे, ये अपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई भी है, तो इसको 2.5 से 3 घंटे भी, जिसमें 2.5 घंटे जैसे पढ़ लिया, आधे घंटे अपन ने रिवीजन कर लिया। 5 घंटे का जो पोर्शन है वो जीके को दे सकते हो, तो इसमें भी 4.5 घंटे पढ़ लिया और आधे घंटे अपने रिवीजन कर रखना है। इसको स्टेप बाय स्टेप पूरी किताबों को आपको पढ़ते हुए चलना है। चलो नेक्स्ट बात आती है कुछ कड़वी मगर सत्य बातें। कुछ कड़वी मगर सत्य बातें। क्या कड़वी बातें हैं? देखो, हम को अपने ऊपर बिल्कुल निर्ममता बरतनी है। कैसे निर्ममता बरतनी है? ठीक नहीं, किसी भी प्रकार की दया नहीं बरतनी है, क्योंकि हम सोचते हैं कि आज नहीं करेंगे, ठीक नहीं, कल से कर देंगे, ठीक नहीं, सर यार वीडियो दे तो रहे हैं, अच्छे तो दे रहे हैं, इनको बाद में देख लूँगा। ऐसा नहीं होता। अक्सर यही है, हमें सबसे बड़ी चीज़ होती है टालने की प्रवृत्ति। घर में एक ही फंक्शन हो जाए उसके बाद ही कर लूँगा, मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर रखी है, ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ, और कहीं बाकी लोग क्या कहेंगे, LK लोग क्या कहेंगे, लोग इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। यार ईओ की तैयारी कर रहा है, उसमें इतना मैं पढ़ूंगा, लोग कोई आ जाता है तो उसमें बाहर उससे बातें करने लग जाते हैं कि उसको पता नहीं लगे। नहीं, आपको तो आपकी तैयारी पूरी शिद्दत से और पूरी मनोयोग से करना है। जिस आप तैयारी करोगे तो आसपास आपने अच्छा विचार किया है तो आपका ये विचार गुफा फाड़ के भी बाहर आ जाएगा। आपने इतनी मन में यदि ठान करके बैठे हो, परंतु आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसी तैयारी कर रहा हूँ, मैंने आज तक कोई कंपटीशन नहीं निकाला है। आपने सोचा है, आप इस पर फोकस हो तो आप 100% सिलेक्शन हो जाओगे। और मैं कह रहा हूँ आप ये अगले 4 से 5 महीने कर लो, मैं गारंटी देता हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई मायके लाल नहीं रोक सकता है। ये इस प्रकार की बात है। अपने ऊपर निर्ममता, किसी भी प्रकार की दया नहीं, टालने की प्रवृत्ति नहीं, आलस को मेटना है। आलस बिल्कुल नहीं करना है। मन करेगा, खूब आलस करने का मन है, सर्दियाँ आ रही है, शोल है, पर इनमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। किस प्रकार से पढ़ना है उनको भी अपन देखेंगे अगले नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके अंतर्गत बात आती है। अब बात आती है कि पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए, किस प्रकार से अपन पढ़ें तो अपना वो पढ़ने का सही वे कह सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो अपन को काम क्या होता है, अपना मैटर इकट्ठा करना। दूसरी जो भी किताबें हैं, दूसरे जो भी आपको डिस्ट्रैक्टिव कर रहा है, रूम के अंतर्गत फालतू की चीज़ें इधर उधर की नहीं रखें। सबसे पहले तो आपको क्या है, जो रॉ मटेरियल है, आपका मटेरियल इकट्ठा हो जाना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं अभी जितनी भी पता है आपको, ठीक ना, आपको रॉ मटेरियल, कच्ची सामग्री है, ये क्या है, आपकी कच्ची सामग्री है। ये सामग्री इकट्ठी हो गई। अब इस सामग्री के बाद में सेकंड चीज़, सामग्री तो आपने इकट्ठी कर ली। अब सामग्री के बाद में क्या हुआ, सिंप्लीफाई करना, इसको सरल बनाना। जैसे अपन क्या कर रहे हैं, अभी जो नगर पालिका अधिनियम 2009 है, और तुरंत के तुरंत पढ़ते रहो इसको, और साथ के साथ याद करते रहो। आप ये सोचोगे हम एक साथ में देख लेंगे और एक साथ में वीडियो सुन लेंगे, नहीं पॉसिबल होगा। वीडियो किया, शॉर्ट नोट्स बनाए और उसको लर्न कर लो। कच्ची सामग्री, फिर इसको सरल कर दीजिए। अब सरल करने के बाद में सरल हो गई, अब उसको रिटेन करना है। रिटेन मतलब उसको ऑब्जर्व करना है, उसको याद करना है, उसको ग्रहण करना है, उसको आप अपने माइंड के अंतर्गत इसको ग्रहण कर लीजिए, उसका रिकॉल कीजिए। उसका रिकॉल के लिए देखो रिवीजन आपको करना है, और रिवीजन प्लान के लिए क्या हो सकता है, एक पढ़ने का तरीका होता है। पढ़ने का तरीका क्या होता है, एक होता है 5+2+5। जैसे महीने के अंतर्गत सप्ताह में 7 दिन होते हैं। आपने क्या किया, जो फर्स्ट दिन पढ़ा, आज चीज़ पढ़ी है, उसको आप रिकॉल करते जा रहे हो। मैंने कहा कि 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 7 घंटे पढ़ना, 1 घंटा आपका रिकॉल का है,
हो गया ये फर्स्ट रिवीजन। फिर आपको 5 दिन आपने पढ़ाई की है, 2 दिन आपको क्या करना है, ये रिकॉल करना। सप्ताह के अंतर्गत की बात कर रहे हैं, 5+2+5 का मतलब 2 दिन आपने क्या किया, इसका रिवीजन कर लिया, REVISION रिवीजन। ये आपने रिवीजन कर लिया। रिवीजन करने के बाद में इसके कुछ MCQs निकाल दो। सीधे MCQ नहीं निकालने हैं, MCQ थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी पढ़ने के बाद में MCQ निकाल दिए। अब महीने के जो 5 दिन होते हैं लास्ट के 30 दिन, आपको जरूरी नहीं कहीं आज से शुरू करो तो अगले 30 दिन समझ लीजिए। उन 5 दिन के अंतर्गत जितना भी इस महीने में पढ़ा है उसको आपको रिकॉल करना है। तो उसको आपको रिकॉल करना है, तो एक सेकेंड, हाँ, उसको आपको रिकॉल कर लेना है। अब बात आती है, जो भी चीज़ आप देख रहे हो, आपको कोई अच्छी चीज़ लगती है तो उसका आप रोक करके और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लोगे तब आपका चीज़ हो जाएगी। तो आपने रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा मैटर हो गया, दूसरी चीज़ों को हटा दिया, फिर उसको सिंप्लीफाई सरल कर दिया। सरल अपन कर ही रहे हैं, जो आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है अभी से ही आप एक्ट इसके अंतर्गत जो नगर पालिका वाले एक्ट हैं और जो संविधान के अनुच्छेद हैं, जो आपके जीके वाले पोर्शन में संविधान के अनुच्छेद, इनकी आप जो रटने वाली चीज़ें हैं 5 या 10 पेपर के अंतर्गत नोट करके डेली के डेली 30 मिनट्स देना इनको स्टार्ट कर दो। सरल कर दिया, सरल करने के बाद में इनको रिकॉल करना है, रिकॉल, और उसको ग्रहण कर लीजिए, याद कर लीजिए। याद करने के बाद में फिर अपन इसके MCQ या टेस्ट के अंतर्गत आपको पता चल जाएगा। और क्या हो सकता है, ये चीज़ें जो रिकॉल की हुई है आप अपने किसी भी मित्र के साथ में, इतने सारे अनुच्छेद हैं उनके साथ में भी क्या है, आप रिवीजन कर सकते हो कि ये बता तू कौन सा है, ये बता तू कौन सा है। इससे आपकी ग्रुप स्टडी, एक ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 2 या 3 लोगों का ग्रुप स्टडी भी कर सकते हो। तो आप आई थिंक बिल्कुल इस चीज़ों को समझ गए हैं। आज का वीडियो इसलिए मैंने आपकी सिर्फ रणनीति पे बनाया कि हमारी इस प्रकार की रणनीति है। अब बात आती है कि हम क्या करेंगे, आगे आने वाले समय के अंतर्गत हमारे द्वारा क्या काम किया जाएगा, अपना काम क्या रहेगा। देखो, आपका जो भी सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर को आप कंप्लीट करेंगे, आपका कंप्लीट करेंगे। और भी जो सिलेबस के अंतर्गत चीज़ें आती है, इसके अलावा जो नगर पालिका अधिनियम 2009 या जो भी और कोई ऐड होते हैं नियम या अधिनियम, उसके अलावा जो भी योजनाएं वैसे मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी भेजता हूँ, और उनको योजनाओं को साथ के साथ ही करना है। और उसके साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं वो हमेशा मैं चल करके चलता हूँ। जो भी आपके उसके अंतर्गत या तो शॉर्ट नोट्स बना लो या उसी के अंतर्गत अंडरलाइन कर दो। 5 स्टार अति महत्वपूर्ण, 3 स्टार थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण, जिस पे स्टार नहीं लगा हुआ महत्वपूर्ण नहीं है। ये आपके रिवीजन प्लान के अंतर्गत काम आते हैं। तो आप इस प्रकार से एक मेथड से काम करोगे तब आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई थिंक आप पूरे हॉपफुली, पूरे जोश के साथ में तैयारी जिस जोश से शुरू की है उसी जोश से अपन को सिलेक्शन लेके ही बताना है। जो देखो, जो लोग आपको ये समझते हैं आप ये कुछ नहीं कर पाएगा, उन्हीं को ये अपना तमाचा, आपका जीवन ये बता रहा हूँ कि 5 से 6 महीने बाद में पूर्णतः परिवर्तन हो जाएगा। आपका पूरी जो लाइफ जैसी जी रहे हो, और अगले जो 60 साल आप रिटायर्ड होते हो, और रिटायरमेंट के बाद तक की बात है, ये समझिए आपका नया जन्म हो गया है। तो आप पूर्णतः अच्छे से तैयारी करें। मेरी अग्रिम शुभकामनाएं सभी जो मित्र हैं मेरे उनको है, और अच्छे से पढ़ाई करें। जो भी दिक्कत आती हो, आपको कहा है फ़ोन कॉल कम करें, बाकी जो भी कोई ऐसी दिक्कत आती हो 9413621099 इस पर आप कभी भी व्हाट्सएप मैसेज डाल दें। हो सकता है कि मैं उस समय नहीं देख पाऊँ, तो थोड़ी देर बाद मैं आपको जवाब दे दूंगा। आई थिंक आप पूरे जोश के साथ में लगें, और थैंक यू।